हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं अपने इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स का। मैंने आपको हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन करवा दी। जैसे मैंने आपको पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया, इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया। अब लास्ट में आ जाता है हमारा कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, ये लेक्चर भी मैंने दोनों जो हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको कंबाइन किया है। ठीक है, पहले मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स का बताना है, फिर उसके बाद मैंने आपको आइलैंड्स का बताना है। ठीक है, ये दोनों इतनी ज्यादा वास्ट नहीं है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स था वो बहुत ही ज्यादा वास्ट लेक्चर था, या फिर हम बात करते हैं माउंटेन्स का, हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा वास्ट था, इसलिए उसको मैंने सिंगल रखा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोस्टल प्लेन्स की बात करता हूं तो ये आराम से दोनों लेक्चर्स, जो कोस्टल प्लेन्स हैं और ये जो आइलैंड्स हैं, ये दोनों के दोनों एक ही लेक्चर में आराम से करवाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है। जो जो डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही लाया हूं आपके लिए। ठीक है, पूरा मतलब एक कहते हैं ना, जो नोट्स लाए हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप की नोट्स होंगे आपके लिए, ताकि आपको इजीली बिल्कुल आपको समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में ना हम अपने मैप से देखते हैं। ठीक है, मैप से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये वाला जो रीजन आता है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, ये बाउंड्रीज देखनी है आपने। ठीक है, ये जो बाउंड्रीज का रीजन आ जाता है, ये आ जाता है हमारा कोस्टल प्लेन्स का रीजन, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी तो है ही है ना बाउंड्रीज भैया। ठीक है, ये सारा का सारा रीजन आ जाता है आपका कोस्टल प्लेन्स का, यानी कि आ गई वेस्ट कोस्ट, और यहाँ पे आ गई आपकी ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब ये आगे आपके लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे आगे आपके यहाँ पे आगे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, रिवर्स कौन से ओशन में है, ठीक है, कौन से सी में है, ये सारा हमने देखना है। ठीक है, कौन सा रीजन ये कंप्राइज कर रहा है, पूरा एरिया कौन सा कवर कर रहा है, हमने ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मैप से इतना बता देता हूं, फिर ताकि आपको इंडिया के मैप से पता चल जाए कि हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कौन से आ जाते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कौन से आ जाते हैं। ठीक है, ये आगे यहां से शुरू कर लो यार, यहां से कर लो शुरू, यहां से फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ते चलो, तो ये सारा का सारा रीजन आ जाता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। इसमें बहुत सारे जगह आती हैं, जैसे काठियावाड़ आ गया, मालाबार कोस्ट आ गया, कोंकण कोस्ट आ गया। ठीक है, इसमें भी कोरोमंडल कोस्ट वगैरह हर चीज आ जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक वास्ट रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है, ये एक किस्म का, ये वाले जो साइड है ना, ये सबमर्ज रीजन माना जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट माना जाता है फिर हमारे लिए पोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, तो ये आइलैंड्स जो है, हर एक आइलैंड ग्रुप की ना एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ज्योग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, एक नेचुरल हैबिटेट होता है। उसके बाद एक फ्लोरा और फना का बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना डिवर्स कल्चर शो करते हैं हमारे आइलैंड्स वगैरह। ठीक है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो बनती ही हैं। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा एक अच्छी वैरायटी है किसकी, फ्लोरा और फना की हमारे इन आइलैंड्स में, और टूरिज्म का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स बनते हैं हमारे ये आइलैंड्स दोनों, लक्षद्वीप भी हो गए और अंडमान भी हो गए। अगर हम अपने इंडिया की मैप के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में जितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हो सकती हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, वो सारा का सारा एरिया, मतलब जो सारे के सारे फिजिकल फीचर जो है वो हमारी एक ही कंट्री कंप्राइज करके बैठी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स, ठीक है, किसी कंट्री में माउंटेन्स हैं तो प्लेन्स नहीं होंगे, प्लेन्स होंगे तो माउंटेन्स नहीं होंगे, आइलैंड्स नहीं होंगे। इस तरीके से हमारे पास हर चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो माउंटेन्स ही आ गए, दूसरी बात हमारे पास फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, प्लेन्स का इलाका, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेजर्ट का इलाका, प्लेट्यू पठार का इलाका हो गया, कोस्टल प्लेन्स आ गए, उसके बाद आइलैंड्स वगैरह। ये सारा का सारा रीजन जो है ये पूरा का पूरा हमारा आ जाता है, और हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त फिजिकल फीचर्स से ब्लेस्ड है। ठीक है, अब हम लेक्चर पे आते हैं सीधा। तो अब हमने देखा कि हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। हमारे पास दो कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, एक आ जाती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरी आ जाती है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की ना कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, कोई ये नहीं है कि हमारे पास कोस्ट लाइन की कमी है। ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल और डीप बड़ी काफी ज्यादा कोस्ट लाइन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैंने ये मैप से बताऊं आपको तो ये मैंने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसका मैप आपके सामने लाया है। ठीक है, ये पहले तो मैंने आपको इंडिया के हिसाब से बताया, लेकिन अब एक पॉइंट्स जो बताने हैं वो इसके हिसाब से हम देखेंगे। इसमें गुजरात प्लेन के बाद सीधा सीधा यहां से शुरू हो जाता है हमारा पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन का इलाका। सबसे पहले ऊपर क्या आ जाता है, ये कोंकण कोस्ट आ गई। ठीक है,
यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट आ गई, यहाँ पे मालाबार कोस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड से हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट वाले एरियाज जो हैं वो कौन से आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना डूब चुकी थी, ठीक है, जो एक कहते हैं ना एरिया ही डूबा हुआ था, ठीक है। It is believed that the city of Dwarka, which is one of the part of Indian mainland situated on the west coast, which is submerged underwater, ठीक है, ये माना जाता है द्वारका नगरी जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो इसी वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर बनाई गई थी, जो कि पूरी की पूरी डूब चुकी थी, ठीक है। जो कि आज भी काफी ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं कि जो द्वारका थी वो एक सबमर्ज सिटी है जो थी किसी टाइम पे, ठीक है, भगवान कृष्ण की भूमि थी, वो पूरी की पूरी वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर थी और जो पूरी की पूरी इस टाइम पे सबमर्ज्ड मानी जाती है, ठीक है। Because of this submerge and it is a narrow belt that provides natural condition for the development of ports and harbors, ठीक है। ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न कोस्ट वगैरह की, तो ये एक ऐसी जगह है, एक तो इसका बहुत ज्यादा रीजन जो है वो सबमर्ज है, तो ये एक नेचुरल कंडीशन दे देता है कि हम वहां पे पोर्ट्स और हार्बर्स बना दें, ठीक है। पोर्ट्स और हार्बर्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से तो फिर हम अपना सामान वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड के रिलेशंस बना सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ और बहुत ज्यादा अच्छे एक्सटेंट पे, हाई एक्सटेंट पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कांडला, मजेगांव, जेएलएन पोर्ट, ठीक है, मार्मगोआ, मैंगलोर, कोचिन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोस्ट माने जाती है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट्स माने जाते हैं कहां पे, हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अगर हम बात करें अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो हैं कहां से कहां तक है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गुजरात कोस्ट टू द नॉर्थ ऑफ केरला कोस्ट टू द साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट may be divided into following features, ठीक है। यहां से लेके गुजरात से शुरू करो और केरला तक चलना है, यहां से देख लो गुजरात से शुरू करना है और केरला तक जाना है, ठीक है। तो कोस्ट के बहुत ज्यादा फीचर्स में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं गुजरात में जो कोस्ट है उसका क्या नाम है, ठीक है, गुजरात की जो कोस्ट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आता है कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। काठियावाड़ कोस्ट जो है वो हमारे गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद कोंकण कोस्ट जो है वो ये देख लो भैया, कोंकण कोस्ट आ गई आपकी, ठीक है। ये कोंकण कोस्ट जो है ये आ जाती है आपके कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद गोवा कोस्ट जो है वो कर्नाटका में पाई जाती है और मालाबार कोस्ट जो है वो आपके केरला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, केरला में, ठीक है। गोवा जो है वो पाई जाती है कोस्ट आपकी कर्नाटका में और मालाबार कोस्ट जो है वो आपकी पाई जाती है कहां पे, केरला में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये नैरो है मिडिल में और ब्रॉड हो रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ पे, ठीक है। मिडिल में मतलब अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो यहां पे ना ये थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं, नैरो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं तो यहां पे ये ब्रॉड, काफी ज्यादा ब्रॉड है, एक चौड़ी रीजन आ जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा रीजन आता है जिससे हम लोग पोर्ट्स की तरह बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग ये जो रिवर्स हैं, द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि जो भी रिवर्स हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से फ्लो कर रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाते, ठीक है, वो डेल्टा बनाती ही नहीं है, ठीक है। मालाबार कोस्ट जो है ना, मालाबार कोस्ट है, उसके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट फीचर है कि वहां पे क्या होता है, कयल्स यानी बैक वाटर्स होते हैं, जो कि फिशिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन, बोट वगैरह चलाना, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी निखर के आता है, ठीक है, या फिर अब एक रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, बड़ी बार हमने देखा होगा केरला में बहुत जबरदस्त बोट रेस होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही बोट पे बैठे फिर रेसें लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो नेहरू ट्रॉफी वल्लमकलाई रेस जो है वो कहां पे हेल्ड होती है, केरला में होती है और ये कहां पे होती है, पुनामडाकयल में, ठीक है। अब ये जो मालाबार कोस्ट की जो रिवर है इस पे बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना बैक वाटर्स की एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से वहां पे रेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है और इनलैंड नेविगेशन जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखती है आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, शुरू हो जाती है गुजरात से और एंड हो जाती है कहां पे, केरला के रीजन में, ठीक है, एंड होती है केरला के रीजन में। अब हर एक जगह पे इस कोस्ट को डिवाइड किया गया है। जैसे गुजरात की बात करूं तो मैंने बता दिया आपको, काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है।
महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण कोस्ट कहा जाता है, इसकी कर्नाटका की बात करें तो गोवा कोस्ट कहा जाता है, और उसके बाद मालाबार कोस्ट इसको कहा जाता है केरला में, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि कौन सी रिवर्स होती हैं जो डेल्टा परफॉर्म ही नहीं करती, या कहाँ की कौन से फिजिकल फीचर की रिवर्स जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, तो वो कौन सी आ जाती है, हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो रिवर्स है वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। केरला में एक रिवर है, मतलब ये जो मालाबार कोस्ट की कुछ एक डिस्टिंग्विश फीचर है कि वहां पे क्या होता है, कयल्स बनते हैं, यानी बैक वाटर बनते हैं, जो कि एक मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी काम करते हैं, अट्रैक्शन होती है टूरिस्ट की, और दूसरा वहां पे बोट रेसेस वगैरह जो है वो भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक है। यहां तक था भैया हमारा वेस्टर्न कोस्ट का, ठीक है। अब मैप पे भी देख लो, ये आ गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट का रीजन, यहाँ गुजरात से शुरू और केरला में खत्म। ये आ गई आपकी मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी गोवा कोस्ट, ये आ गई आपकी कौन सी भैया, आ जाती है हमारी काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पे, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, ठीक, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ, सॉरी यार, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक वही बताया है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा मतलब पैराग्राफ्स नहीं दिए हैं इसमें, बिल्कुल आपको जो इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से बताया है। ये कहां पे आता है भैया, ये आ जाता है आपका ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक है। ये आ गया आपके ऐसे ईस्टर्न घाट, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल, तो उसके बीच का जो रीजन है वो आ जाता है हमारा कौन सा, हमारा आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम सुबर्णरेखा रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी, ठीक है। कहां से शुरू होते हैं, सुबर्णरेखा रिवर से, सुबर्णरेखा रिवर से, जो कि कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक हमारा क्या आ जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ये आ गई आपकी सुबर्णरेखा, यहां पे आ गया आपका कन्याकुमारी, ठीक है। यहां पे वेस्ट बंगाल की सुबर्णरेखा, उसके बाद जो कन्याकुमारी है वहां तक आ जाता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने देखा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो था उसको डिवाइड किया, कन्नड़ कोस्ट हो गई, फिर वो हो गया काठियावाड़ कोस्ट हो गई, सब में डिवाइड किया गया था, उस तरीके से इसको भी डिवाइड किया गया है। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सर्कल, ये देखो यहां पे आ गया आपका नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है, इसको नॉर्दर्न सर्कल कहा जाता है। जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, गोलकुंडा, क्या कहा जाता है भैया, गोलकुंडा। और उसके बाद जो सदर्न पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, क्या कहा जाता है भैया, कोरोमंडल कोस्ट। ये आ गई आपकी कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये आ गया आपका नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बाइफरकेट किया है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका नाम ही डाल दिया सीधा सीधा नॉर्दर्न सर्कल, सेंट्रल पार्ट जो है उसका गोलकुंडा, और लास्ट का जो सदर्न पार्ट है उसका नाम डाल दिया इन्होंने क्या, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब ईस्टर्न प्लेन्स की जो प्लेन्स हैं उसकी खासियत है कि ये ब्रॉडर है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न प्लेन से तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है और ये एमर्जेंट फीचर्स है, ठीक है, बहुत खिले खिले बिखरे बिखरे से है, ठीक है। एरिया विद लार्जेस्ट डेल्टिक रीजन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। ये ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा डेल्टिक रीजन्स हैं, मतलब डेल्टा वगैरह बनता है यहाँ पे, और कौन सी रिवर्स बनाती हैं, वो बनाती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। ये देखो कितना लार्ज एरिया है और ये बहुत ज्यादा मतलब ये कहते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड है इन रिवर से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कृष्णा रिवर दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे गोदावरी रिवर है, ठीक है, ये पन्नर रिवर होगी, ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है। इन द प्लेन्स चिलिका जो कि ओडिशा में है और पुलुगत जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट लगून लेक्स मानी जाती हैं किसकी, हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के, ठीक है। यहां तक था हमारा वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, और ये था हमने बताया आपको ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, ठीक है। इन दोनों में मैंने आपको वेस्टर्न कोस्ट का भी पूरा बता दिया और ईस्टर्न कोस्ट का भी पूरा बता दिया, ठीक है। ये मैप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की एक बारी, इसके मैंने और भी मैप्स लगाए हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये लास्ट में आएंगे आपके, ये आ गया आपका वेस्टर्न कोस्ट का मैप, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्ट में भी पूरा मैप वही था, मैंने इसको पूरा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ थोड़ा लार्ज करके, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का बता दिया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये सुबर्णरेखा यानी कि कहाँ से, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद यहाँ से चलते चलते पूरा नीचे आता है, जो कि यहाँ पे है इसको नॉर्दर्न क्या कहा जाता है, जो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कल, जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, गोलकुंडा, और जो लास्ट में हमारा लास्ट में जो पार्ट आता है कौन सा, सदर्न पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब जब मैं एक बार इसको पूरा चैप्टर करवा दूंगा, लेक्चर करवा दूंगा, उसके बाद एक बार मैं आपको मैप से भी एक बार ओवरव्यू दे दूंगा पूरा, ठीक है।
अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपने आइलैंड ग्रुप्स की तरफ। ठीक है, मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स का बताया, मैंने आपको बताया ये छोटे ही हैं लेक्चर्स दोनों, ये बिल्कुल मतलब एक ही लेक्चर में कंबाइन करके आराम से हो जाएंगे। अगर हमने बात की इसकी आइलैंड्स की, तो हमारे पास भैया दो आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, एक आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल में, दूसरा आ जाता है हमारा अरेबियन सी में। ठीक है, दोनों समुद्रों में आ जाते हैं भैया। एक कहाँ पे आ गया, बे ऑफ बंगाल में, एक आ गया हमारा कहाँ पे, अरेबियन सी में। ठीक है, दिखा देता हूं एक बारी, ये आ गया हमारा अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में आ गया हमारा कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड्स। कौन से आ गए भैया, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये आ गया हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसमें आ जाता है हमारा कौन सा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये आइलैंड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं देख सकते यार समुद्र में है, चलो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिए भी, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकली सिचुएशन के लिए ये आइलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब अगर मैं आइलैंड की बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स की। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, इसके अंदर द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड्स। ठीक है, 572 आइलैंड्स आ जाते हैं हमारे इस बे ऑफ बंगाल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, ये कहां पे आते हैं, ये जो है ये रफली अगर मैं बात करता हूं तो बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, कहां पे, हमारे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये जो दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, इसको कहा जाता है रिचेस आर्चीपेलागो एंड लेबरिनिथ आइलैंड। ठीक है, द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, इसको अंडमान कहा जाता है कहां पे, नॉर्थ में, और निकोबार जो है वो कहां पे आता है, साउथ में। एक बार दिखा देता हूं आपको, अंडमान और निकोबार नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, हाँ, ये वाले जो रीजन है ये अंडमान का आ जाता है और ये वाला आ जाता है आपका निकोबार का रीजन। ठीक है, अंडमान और निकोबार। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो सेपरेटेड है, आपस में भी सेपरेटेड है ना, ऊपर आ गया अंडमान, नीचे आ गया निकोबार, तो ये जो आपस में सेपरेटेड है इसको क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स है ना, ठीक है, ये जो आइलैंड्स हैं किसी टाइम मतलब ये एमर्जेंट फीचर है किसके, जो कि माउंटेन्स पहले डूब चुके थे उन्हीं से बाहर आए हैं। हाउएवर कुछ जो ऐसे आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक भी हैं। ठीक है, वॉल्केनिक भी हैं। बैरन आइलैंड्स जो हैं, बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। ठीक है, यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स में ही है हमारा बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का एक लौता वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो भी माना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आर सडल पीक। ठीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है, 738 मीटर्स के करीब आ जाता है। माउंट दियावोलो जो कि मिडिल अंडमान में है, 515 मीटर के करीब आ जाता है। माउंट कायोब जो है साउथ अंडमान में है, 460 मीटर के करीब आ जाता है। माउंट सेलोर जो है वो ग्रेट निकोबार में है, ये 642 का आ जाता है। ठीक है, ये 4 पीक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोस्टल लाइन हैज सम कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। अब अगर बात करें आइलैंड्स की, अगर हम बात करते हैं तो आइलैंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं यार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस मानी जाती है। और अंडमान और निकोबार वहाँ पे बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन के पास का इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ एक ब्यूटी होती है वहाँ पे यार, जो बीचेस हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच कल्चर दिखाया जाता है फ्लोरा फौना का। ठीक है, बहुत ज़्यादा कई आइलैंड्स तो यहाँ पे ऐसे होंगे, मैं बताऊँगा आपको, जहाँ पे बिल्कुल ह्यूमंस है ही नहीं, रहते ही नहीं वहाँ पे सिर्फ जानवर ही रहते हैं। ठीक है, और एक कहते हैं ना जो सही एक्चुअल एक कल्चर डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, वो वहीं पे आइलैंड्स में ही दिखाई जाती है। अब शहरों में आपको बिल्कुल ऐसी डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी जो यहाँ पे दिखाई जाती है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स जो हैं या फिर अरेबियन सी के आइलैंड्स जो हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास कोई वॉल्केनिक आइलैंड नहीं है, तो हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड है जो कि इंडिया का एक लौता
वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो आता है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आ जाती हैं, रेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि आ गया सेडल पीक आ गया जो कि कितना है 738 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। माउंट दियावोलो आ जाता है जो कि 515 मीटर बड़ा है। फिर उसके बाद माउंट थ्रिलर आ जाता है जो कि 642 मीटर्स लॉन्ग है, हाइटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं वो भी आ जाती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट जो आइलैंड है वो कौन सा आ जाता है हमारा, अरेबियन सी आइलैंड, ठीक है। अब अरेबियन सी आइलैंड मतलब यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वही आइलैंड आता है यहाँ पे। द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी इंक्लूड्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड आ जाता है। ये कहाँ पे है, ये कितना स्कैटर्ड है, किस तरीके से, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में आ जाता है, ठीक है। ये जो आइलैंड है ना, दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट, ठीक है। केरला कोस्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है, 280-480 के करीब आ जाता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ इसमें 36 आइलैंड्स आ जाते हैं, 36 आइलैंड्स जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें 11 जो है इनहैबिटेड है, तो वहां पे लोग रह रहे हैं। मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट लैंड है विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो बहुत बड़ा आइलैंड माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे भी जो आइलैंड है उसको भी 10 डिग्री चैनल से डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में जो है एमिनी आइलैंड है, एमिनी आइलैंड, और साउथ में जो है वो कन्नौर आइलैंड माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ में आ गया आपका एमिनी आइलैंड और साउथ में आ गया आपका कन्नौर आइलैंड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अगाती जो है वो यहाँ का ऐसा एक आइलैंड है जिसमें एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट भी चाहिए भैया, जो बाहर से आएगा वो वो क्या कहते हैं, शिपिंग से सारे नहीं आते, ठीक है, बोट से सारे नहीं आते। आइलैंड में एक एयरपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगाती एक जगह है जहाँ पे लक्षद्वीप में आपको एयरपोर्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। पिती आइलैंड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आइलैंड्स में ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी है। वो कौन सा आइलैंड है, पिटी आइलैंड, ठीक है। मलयालम जो है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाती है, मलयालम लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और जो कावरती आइलैंड है वही लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता है, ठीक है। खुद देखो भैया, ये इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताइए, सारे के सारे एक सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबसे पहले तो आ गया कि यहाँ पे कौन से आइलैंड्स मिलते हैं, आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, मिनिकॉय मिल जाएगा, 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेटेड है। उसके बाद 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ये आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। 36 आइलैंड्स आ जाते हैं जिसमें 11 में ही लोग रहते हैं। मिनिकॉय जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो यहाँ पे माना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये कौन से आइलैंड्स को डिवाइड करते हैं, एक हो गया एमिनी आइलैंड को और एक कन्नौर आइलैंड को डिवाइड करती है, ठीक है। अगर अगाती की बात करें तो वो कैसा आइलैंड है जहां पे क्या है, एयरपोर्ट है, और पिती आइलैंड में यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो नहीं रहते, ठीक है। मलयालम की बात करता हूँ, मलयालम जो है वो यहाँ पे मेन लैंग्वेज बोली जाती है और जो कावारती है वो इनकी कैपिटल है, ठीक है। कावारती ही इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है उसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक था भैया आपका सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं इसको मैप से, ठीक है। मैप से देखना बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार मैप से देखेंगे तो ही जाके हमें क्लियर हो पाएगा, ठीक है। हमने देखा कि पहले तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले ऊपर आ गई आपकी कौन सी, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी कौन सी, गोवान कोस्ट, और यहाँ पे आ गई आपकी मालाबार कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया इसका नॉर्दर्न सर्कल, इसमें आ गया आपका गोलकोंडा और लास्ट में आ गया आपकी कोरामंडल कोस्ट, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी डिवाइडेड है, ठीक है। कोरामंडल कोस्ट हो गया, ये आपकी जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये ब्रॉड हैं और एमर्जेंट है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि इसको
हमने करना है किससे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एक सबमर्ज्ड प्लेन मानी जाती है, जिसमें माना जाता है कि जो द्वारका नगरी थी वो भी इसका हिस्सा एक मानी जाती थी, जो कि सबमर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब हम उसके बाद बात कर रहे थे इसकी आइलैंड्स की। आइलैंड्स जो हैं, अगर हम अरेबियन सी के आइलैंड्स बोले तो कौन सा आ जाता है, हमारा आ जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप में बहुत सारे 36 आइलैंड्स आ जाते हैं जो कि डिवाइडेड है किससे, 10 डिग्री चैनल से। अगाती एक ऐसा आइलैंड है जहां पे एयरपोर्ट वगैरह है, ठीक है। पीती जो है वहां पे बर्ड सेंचुरी है, और कावारती जो है वहां पे इनकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइलैंड्स आ जाते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। कौन से आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाते हैं। इसमें बैरन आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड माना जाता है, ठीक है। ये इसको निकोबार जो है, अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार जो है वो साउथ में है। इस तरीके से इसको डिवाइड वगैरह भी किया गया है, ठीक है। ये भी सब 10 डिग्री चैनल से डिवाइड है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। आज के लेक्चर के साथ ना हमारी जितनी भी फिजिकल डिवीजन्स थी, 6 की 6 फिजिकल डिवीजन, आपका हिमालयन माउंटेन्स, आपका नॉर्दर्न रेंज, आपका इंडियन डेजर्ट, आपका प्लेट्यू का रीजन, आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद आइलैंड्स, ये सारी की सारी 6 की 6 डिवीजन्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, पहले तो आपने ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए एमसीक्यूज के सेट लेके आऊँगा, ठीक है। 2-3 सेट्स मैं आपके लिए एमसीक्यू के लेके आऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल जैसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपके एमसीक्यूज वगैरह क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं ड्रेनेज का टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि हमने इस बार रिवर्स का पढ़ा है, ठीक है। हमने माउंटेनियस रीजन्स में भी हमने रिवर्स का पढ़ा, और प्लेट्यू में भी हमने रिवर्स के नाम देखे। अब जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से, कहाँ से इनका ओरिजिनेशन है, कहाँ पे फ्लो कर रही हैं। अब अपने नेक्स्ट पे पढ़ना है पूरा का पूरा ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। जिस किसी को भी लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।